हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग संस्कृत का चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विमान यानम रचयाम। विमान यानम रचयाम। विमान किसे कहते हैं ये आपको पता ही है ना, कि विमान किसे कहते हैं? हवाई जहाज को। और रचयाम मतलब निर्माण करना, बनाना। तो ये जो है पाठ है विमान यानम रचयाम, सप्तम पाठ है। आपने चित्र में देखा कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो कुछ खेल रहे हैं, विमान बना रहे हैं, जहाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। और इससे पहले बेटा एक बात बता दें कि आप लोगों के पास टाइम टेबल गया होगा स्कूल से। तो वो जो टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल स्कूल में जो टीचर आपको स्कूल में पढ़ाएंगी, मतलब आपकी जो कॉपियाँ जाएंगी वो ऑफलाइन जो स्कूल में टीचर्स आपको पढ़ाएंगी वही आपका गूगल मीट भी ले रही हैं। तो जैसे आपका सेक्शन ABC है 6 का, तो 6 का एक सेक्शन मेरे पास है हिंदी का, और एक सेक्शन दूसरी टीचर्स के पास है, और तीसरा सेक्शन दूसरी टीचर के पास है। लेकिन ऑनलाइन चूँकि 6 का क्लास केवल मैं ले रही हूँ, इसलिए आप लोग परेशान मत होइएगा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको दिक्कत हो रही है। ऑनलाइन क्लास मैं ले रही हूँ, ऑफलाइन भी आपका एक क्लास मैं लूँगी। मैंने आज गूगल मीट के लिए आपको भेजेंगे आपको लिंक। आप उस लिंक के उसमें अपने आप को ऐड करिएगा, समय से जुड़ जाइएगा। 9 बजे का लिंक है संस्कृत, और आप उसमें फिर अपना वो लिंक मैं भेज दूंगी, उसमें जुड़ जाइएगा। और जो दिक्कत हो आपको आप हमसे बताइएगा। तो 6 का जो सेक्शन है 6C सेक्शन के बच्चे जो हैं वो हिंदी मैं उनको पढ़ा रही हूँ, और 6B के बच्चों को, 6B का जो सेक्शन है उन बच्चों को मैं संस्कृत पढ़ाऊँगी। तो कल केवल मैं 6B के बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे, मंजू पांडे मिस के साथ केवल 6B के बच्चे जुड़ेंगे, और बाकी जो सेक्शन है A और C उसके लिए आपको पुष्पलता मिस के साथ जुड़ना होगा। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बेटा। सुबह आपके पास जब लिंक जाएगा आप उसको लिंक को आप उसमें ऐड होते जाइएगा, और आपके पास अगर कोई कन्फ्यूज़न होगा तो आप मुझसे सवाल करिएगा। और फिर हिंदी का जो गूगल मीट होगा इसी तरह हिंदी का भी होगा। मंडे को आपका हिंदी का टर्न है, मंडे को 9 बजे आपका हिंदी का टर्न है। तो मंडे को भी केवल 6C के बच्चे मेरे साथ जुड़ेंगे हिंदी में, A और B सेक्शन के बच्चे दूसरी टीचर्स के साथ, जो टीचर्स आपको लिंक भेजेंगी उनके साथ वो बच्चे जुड़ेंगे। तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए बेटा। आपको पूरा 6 का जो संस्कृत और हिंदी का, जो संस्कृत और हिंदी का वीडियो जाएगा वो मैं भेजूंगी, मंजू पांडे मिस भेजेंगी आपको। लेकिन जो गूगल मीट के थ्रू पढ़ाया जाएगा वो आपका एकेडमिक टाइम टेबल है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। तो आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टीचर्स आपको पढ़ाएंगी, तो आप बिल्कुल इसके लिए परेशान मत होइएगा। आ गई बात समझ में? अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं विमान यानम रचयाम। आपने देखा चित्र में कि कुछ बच्चे जहाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए ये जहाज का पंख है, जहाज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि बच्चे कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, क्रिएटिव होते हैं, तो वो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, इसलिए वो काम कर रहे हैं, जहाज बनाने का काम कर रहे हैं। तो अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम। अब यहाँ कहा गया है कि हे राघव, हे माधव, हे सीता, हे ललिता, हवाई जहाज बनाएं। विमान को हम हवाई जहाज भी कहते हैं। हे राघव, माधव, सीता, ललिता, आओ हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। और विस्तृत स्वच्छ नील गगन जो है, आकाश जो है, उसमें हम
वायु विहार करें, मतलब हवा में हम सब विचरण करें, घूमें। तो इसका अर्थ क्या है? राघव माधव सीते ललिते, हे राघव, हे माधव, हे सीता और हे ललिता, हम हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले, और नीले और विस्तृत मतलब बहुत बड़ा, बहुत बड़े स्वच्छ नील गगन में, खूब साफ सुथरे नील गगन में, नीले आकाश में हम वायु विहार करें। दूसरा पैरा देखिए बेटा, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। जब आप संस्कृत को पढ़ेंगे, संस्कृत का उच्चारण करना सीखेंगे, तो आपको संस्कृत के शब्दों को, संस्कृत का जो शब्द है बड़ा बड़ा, उसको तोड़ तोड़ के पढ़ना होगा, मतलब 2 भाग में करके पढ़ने का आप प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत्वाकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम। इसमें क्या कहा गया है कि ऊंचे वृक्षों, उन्नत वृक्ष मतलब ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों, तुंग भवन मतलब ऊंचे भवनों, क्रांत्वाकाशम खलु याम, आकाश को पार करके हम चलें, आकाश को हम पार करके चलें। कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंदिरलोकम प्रविशाम, हिमालय को हम सीढ़ी बनाकर चलें और चंद्रलोक में प्रवेश करें। फिर से एक बार समझा रहे हैं कि ऊंचे वृक्षों, ऊंचे भवनों, आकाश को हम पार करके चलें और हिमालय को हम सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। अब तीसरा है, शुक्रश्च चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहान ही सर्वानम गणयाम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। अब इसमें क्या कहा गया है, आप देखिए इसमें क्या, इस पैरा में क्या कहा गया है कि शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु, शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु सारे ग्रहों की गणना करें, सारे ग्रहों की गणना करें, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर और मोतियों का हार बनाएं। इसमें कहा गया है कि शुक्रश्च चंद्र सूर्यो गुरु रीति ग्रहानम ही सर्वान गणयाम, मतलब शुक्र चंद्र सूर्य और गुरु सारे ग्रहों की गणना करें, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर, जो आकाश में तारे हैं, अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुनकर मोतियों का हार बनाएं। समझ में आ गया होगा बेटा। आप देखिए, अब तीसरा जो एक चित्र बना हुआ है, विमान में बच्चे बैठे हुए हैं, वो आपको दिख रहे हैं, आकाश में दूर जा रहे हैं, यहाँ तारे दिख रहे हैं, चंद्रमा है, तो ये बच्चे खुश हो रहे हैं। अब इसके बाद जो लास्ट पैरा है वो क्या है, अब्दुल अम्बुद मालाम अंबर भूषाम आदा एव ही प्रतियाम दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम गृहेषु हर्ष जनयाम। इसमें क्या कहा गया है कि मेघमाला मतलब आकाश में जो बादलों की माला है, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें। मतलब अगर आप विमान से यात्रा करते हैं तो आकाश की सुंदरता को लेकर लौटें। दुख से पीड़ित किसानों के घरों में आप खुशी लाएं। इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है कि मेघमाला को, आकाश की शोभा को लेकर ही लौटें। अगर आप विमान में जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो आकाश की शोभा को अपने अंतर मन में बैठा लें, लेकर ही आएं। और दुख से पीड़ित किसान जो हैं उनके घरों में आप खुशियां ले आएं। तो बेटा ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा, विमान यानम रचयाम। अब हम लोग इसका शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखिए, विमान यानम मतलब हवाई जहाज,
रचयाम निर्माण करते हैं, विपुले विस्तृत, विमले स्वच्छ, वायु विहारम वायु विहार, करवाम करें, उन्नत वृक्षम ऊंचे पेड़, तुंगम ऊंचा, क्रांत्वाकाशम आकाश को पार करके, याम चलें, कृत्वा मतलब करके, हिमवंतम हिमालय को, सोपानम सीढ़ी, चंद्रलोकम चंद्रलोक को, प्रविशाम प्रवेश करें, शुक्रश्चंद्र शुक्र और चंद्रमा, सूर्यो गुरु रीति सूर्य और गुरु, सुंदर ताराश्चित्वा सुंदर तारों को चुनकर, मौक्तिक हारम मोती का हार, अम्बुद मालाम मेघमाला को, अंबरभूषाम आकाश की शोभा, आदाय लेकर के, प्रतियाम लौटे दुखित दुख से, गणेशु समूहों में, हर्षम खुशी और जनयाम लाएं। ये तो शब्दार्थ है। आप जब तक संस्कृत को रीड नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, शब्दार्थ याद नहीं होगा। आपका यूनिट टेस्ट पास आ रहा है, आपके पास टाइम टेबल पहुँचेगा, आप लोगों को सिलेबस मिल चुका है। आप उन चीज़ों को सबको याद करना सीखिए। शुरू कर दीजिए, चैप्टर के बीच से भी आएगा क्वेश्चन। ये ज़रूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज है वही आएगा, चैप्टर के बीच से भी आएगा। इसलिए मैं जब भी आपको पढ़ाती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि आप चैप्टर को रीड करना शुरू करिए, आप ये उसको बीच से भी पढ़ना शुरू करिए। अब देखिए, एक पदेन उत्तरत है, वयम किम रचयाम, ये उदाहरण दिया है विमान यानम। अब ये है पहला, कीदृशे गगने वायु विहारम करवाम, विमले, वयम विमानेन कुत्र प्रविशाम, चंदिरलोकम, वयम कीदृशम भवनम क्रांत्वा आकाशम याम तुंगम। तो ये हम बुक का भी एक्सरसाइज हम करके भेज देंगे। जो बुक का एक्सरसाइज है वो बुक में, और जो कॉपी में करवा के हम PDF भेजेंगे उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। बुक का एक्सरसाइज केवल बुक में होगा। आदा एव ही प्रतियाम, इस लाइन को पूरा करना था, ठीक है। अब देखिए आप, इसमें क्या है, जैसा भिन्न वर्गस्य पदम चिनुत, जो भिन्न अलग वर्ग है, अलग इसमें शब्द में अलग जो दिखता है आपको, उसको निकाल के लिखना है। छात्र शिक्षक भिक्षुक प्राचार्य, इसमें छात्र शिक्षक और प्राचार्य एक जैसा है ना, जुड़े हैं, तो भिक्षुक अलग है, तो इसलिए यहाँ लिख दिया। शुक्र कपोता वानर काका, इसमें बानर अलग है, इसलिए यहाँ लिख दिया। पत्रम पुष्पम मित्रम फलम, इसमें पत्र पुष्प और पत्र मतलब पत्ता, फूल और फल, तो मित्र अलग हो गया, तो मित्रम लिख दिया। सिंहम मयूर मंडूका गज, इसमें सिंह मतलब शेर है और मयूर मोर है, और वो है गजा है, तो इसमें हमने इसको मयूर को अलग कर दिया। अब ये देखिए, पर्याय पदानी योजयत, ये इसको जोड़ना है। इसको मैंने विमले का होगा निर्मले, गगने का आकाशे, सूर्य का दिवाकर, चंद्र का निशाकर और अम्बुद का जलद। अब ये देखिए, तुकांत पदानी चिनुत मतलब जो तुक बनता है, भवनम सोपानम, गड़याम एचयाम, प्रतियाम जनयाम। ठीक है बेटा, इसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा और मैं PDF बना के भेजूंगी। आप उसको अच्छे से अपनी कॉपी में साफ़ सुथरा करिएगा। संस्कृत रीड करिए, रीडिंग लगाना सीखिए। बोलना तभी आएगा आपको जब आप उच्चारण करेंगे। और बार बार मैं कह रही हूँ कि हिंदी और संस्कृत दोनों में चैप्टर के बीच से आएगा। जितना सिलेबस मैंने दिया है उतना पूरा आप तैयार करके रखेंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर मिले और अपना काम साफ़ सुथरा करिएगा। थैंक यू।